नमस्कार मित्र, हम लोग ज़िंदगी में देखिए अपना बच्चा लोगों के पीछे सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, यही उम्मीद लेके कि बुढ़ापा में बच्चा लोग हम लोगों को देखेगा। जब हम लोग का हाथ पैर नहीं चलेगा तब हम बच्चा लोग हमारा सहारा बनेगा। लेकिन अभी का दौर में बच्चा लोग भी क्या करे, उन लोग भी इतना बिजी हो गया है अपना काम धंधा लेकर। बेटा लोग ज़्यादातर ही सब बाहर दूर नौकरी करने चला जाता है। बेटी जो है वो अपना घर परिवार लेके, अपना ससुराल लेके, अपना बच्चा लोगों को लेके व्यस्त हो जाती है। तो अभी का दौर का जो हम लोग बूढ़ा बूढ़ी लोग हैं, उन लोगों का ये चीज़ लेके कितना प्रॉब्लम होता है, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप लोगों को हम आज बताएंगे। एक गांव में एक किसान रहते थे। किसान का एक ही बेटा था। किसान और उनका वाइफ जो थे वो लोग एक साथ रहते थे। किसान बहुत मेहनत करता था, दिन भर अपना खेती बाड़ी में लगा हुआ रहता था ताकि अपना बेटा को अच्छा से पढ़ा लिखा सके। बहुत मन था कि हम किसान का काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, मेरा बेटा किसी ऑफिस में नौकरी करे। ये उम्मीद लेके किसान अपना बेटा को खूब अच्छा स्कूल में भर्ती किया। फिर स्कूल पास करने के बाद एक अच्छा कॉलेज में दाखिला दिया। ऐसा करते करते किसान का बेटा बड़ा हो गया। इधर किसान भी बहुत बुरे हो गए। अब उनके लिए अकेला खेत का काम करना भी संभव नहीं हो रहा था। कुछ दिन का बाद किसान का बेटा को एक बहुत अच्छा नौकरी मिल गया। किसान और उनका वाइफ बहुत खुश थे कि चलो अब तो हम लोगों का कोई दुखी नहीं है, अब किसान को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, अपना पति पत्नी उन लोग घर में रहेंगे, बेटा कमा के माँ बाप को खिलाएगा। ये सोच के दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। तब सोचे कि अब बेटा को शादी कर देना चाहिए, नौकरी कर रहा है। उसके बाद बेटा का शादी भी कर दिया। ठीक ठाक ही सब कुछ चल रहा था। लेकिन इंसान का अपना हाथ में अगर बल नहीं रहता है, शरीर नहीं चलता है, हाथ में पैसा नहीं रहता है, तो बेटा हो, बहू हो, बेटी हो, दामाद हो, कोई भी हो, सबके पास इंसान बोझ हो जाता है। वही चीज़ किसान का साथ भी हुआ। बेटा बहुत प्यार करता था माँ बाप से, लेकिन बहू को लगता था कि अकेले मेरा हस्बैंड कमाता है, उसमें हम लोग 4 आदमी बैठ के खाते हैं, माँ बाप भी बूढ़े हुए हैं, उन लोगों का दवा दारू का भी खर्चा रहता है, उन लोगों के पीछे थोड़ा सा डॉक्टर वॉक्टर के लिए भी खर्चा हो जाता है। ये सोचकर बहू थोड़ा सा नाराज़ी रहती थी। एक दिन का बात है, किसान और उनकी पत्नी एक मचिया का ऊपर आंगन में बैठे हुए थे। उतना में एक फेरी वाला उधर से जा रहा था। तो किसान दौड़ के जाके फेरी वाला को रुकवाया और उनसे एक बिंदी का पत्ता मांगा। तो फेरी वाला बोला 20 रुपया दाम है। ये सुनकर किसान बोला कि ठीक है, एक दे दो। ले आके जैसे खरीद के ले आने गया तो बहू को बुला के बोला, बहू 20 रुपया दो, तुम्हारा माता जी के लिए एक तो बिंदी का पत्ता ले रहे हैं। तो बहू बोली, अम्मा का अब 80 साल उम्र हो गया, अब क्या बिंदी पहनेगी, मेरा पास कोई पैसा वैसा नहीं है, हम देने नहीं सकेंगे। ये चीज़ किसान का पत्नी दूर में मचिया का ऊपर बैठ के देख के मुस्कुरा के किसान को इशारा किया, छोड़ दीजिए, ज़रूरत नहीं है। किसान बहुत दुखी हो गए। वो फेरी वाला को बिंदी का पत्ता लौटा दिए। तब अपना पत्नी का पास जब आए तो बोला कि देखो हम कितना अभागा है, एक बिंदी का पत्ता हम तुमको खरीद के दे नहीं सकते हैं। सच में ऐसा पति रहने से नहीं रहना ही अच्छा है। ये सुनकर किसान का पत्नी को बहुत मन में दुख हुआ। बोला ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जाइए पूजा का रूम में कुमकुम रखा हुआ है, उसको ले आइए, हम उसी से बिंदी लगाएंगे। किसान बोला ठीक है, काहे कि उनका पत्नी का कपार खाली था। औरत लोगों का कपार में बिंदी नहीं रहने से देखने में अच्छा नहीं लगता है। किसान चला गया अंदर कुमकुम लाने के लिए। कुमकुम लाके जब देखा तो देखे कि उनका पत्नी लेटे हुए हैं। तो बोले कि उठो, तुमको हम कुमकुम का बिंदी लगा दे रहे हैं। तब तक किसान का पत्नी जो थी वो भगवान को प्यारी हो चुकी थी। किसान उनको बहुत अच्छा से वो कुमकुम से बिंदी लगा दिए। उसके बाद किसान उसके पैर के पास बैठ के खूब रोने लगे।
उतना में उनका अर्थी उर्थी सजाया जा रहा था, तो उनका जो बेटा का बहू था वो आके खूब अच्छा सा एक ठो बिंदी लगा दिया अम्मा का कपार में। तब किसान बोलने लगा कि उनको अभी तुम क्यों बिंदी लगा रहे हो, उठा के फेंक दिया। तो बोला ऐसा क्यों कर रहे हैं पापा, अम्मा सुहागिन है, वो अपना सुहाग लेके जा रही है, उनका कपार में बिंदी नहीं रहेगा, ये कैसे लगेगा। तब किसान बहुत नाराज़ हो गए और दुखी होकर बोलने लगे, जब तक अम्मा जिंदा थी तब तुम एक ठो बिंदी का पैसा देने का भी तुम्हारे पास पैसा नहीं था, अभी लोगों को दिखावा करने के लिए ये बिंदी लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो। जैसे ये बात बोला, किसान भी वहीं पर हार्ट अटैक करके किसान का भी मौत हो गया। तो मित्र, इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलती है कि बुजुर्ग का जो इच्छा होती है उसका सम्मान करना चाहिए, प्रत्येक घर का बच्चा को उसका सम्मान करना चाहिए। इससे क्या होता है, तुम प्यार दो, इसी से बुजुर्ग लोग खुश हो जाते हैं। तुम उन लोगों को थोड़ा सा समय दो, लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जीते जी अगर तुम लोग ये चीज़ नहीं कर पाते हो तो मरने के बाद ये सब दिखवा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है मित्र, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।